तो भाई आज का मैच बहुत जल्दी खत्म हो चुका है और मेरे सोने का भी टाइम हो गया है। मतलब घर वालों के हिसाब से तो बाद में मैं रात को जितने बजे तक भी उठा रहा हूँ वो अनऑफिशियल है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे सुबह सुबह गाली बहुत जल्दी पड़ती है कि भाई तू 9 बजे सो के सुबह के 11 बजे तक क्यों सो रहा है। बट नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ओडीआई मैच बिटवीन भारत एंड अंग्रेजिस्तान। तो सबसे पहले अगर टॉस की बात करें तो भाई जॉस बटलर टॉस जीत जाता है और बोलता है कि हम पहले बैटिंग करेंगे। वी आर लुकिंग फॉर दी स्कोर ऑन दी बोर्ड, भाई हम स्कोर सेट कर देंगे ताकि इंडिया वाले ज़्यादा रन ना बना पाए। तो अगर दोनों टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करी जाए तो भाई अंग्रेजिस्तान वालों ने एक दिन पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी थी और वही बार जो T20 सीरीज थी वही वाला एक बार के स्क्वाड है, तो ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिले। इंग्लैंड की पूरी टीम में से मेरे को सिर्फ 2 प्लेयरों पर भरोसा है भाई। एक तो जॉस बटलर क्योंकि भाई एकदम बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, कैप्टन भी है इंग्लैंड टीम का। और दूसरा प्लेयर है जो रूट भाई, क्योंकि अभी ऐसे 20 भी मैं देख रहा था तो भाई वो भाई बॉलिंग करके भाई विकेट भी ले रहा है और भयंकर हाईएस्ट स्कोरर भी था अपनी टीम में से। और पूरे उस ऐसे 20 में और भारत की टीम में भाई 2 प्लेयरों का डेब्यू हुआ भाई। तो यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि भाई विराट कोहली ने बोला मेरे कि भाई मेरे घुटने में दर्द हो रहा है भाई, मेरे को बुढ़ापा आ गया, मेरे को घुटने में दर्द हो रहा है। और दूसरा होता है हमारा हर्षित राणा का डेब्यू हो जाता है क्योंकि भाई हमारे पास कोई बॉलर नहीं है, सिंपल। तो भाई इंग्लैंड की बैटिंग की बात करूँ तो भाई शुरुआत काफ़ी भाई धुआंधार होती है भाई ओवर के लिए। फिर 75 रन की साझेदारी होती है पहले विकेट के लिए, लगभग 9 ही ओवर में भाई 9 ओवर में 75 रन मार देते हैं भाई टिकट और सॉल्ट। भाई सॉल्ट तो एक ओवर में हर्षित राणा को 26 रन मार देता है भाई। भाई उसको भाई सेटल होने का टाइम ही नहीं देता भाई। हर्षित राणा भाई पहले के 3 ओवर में लगभग 12.5 की इकोनॉमी से रन दे रहा था, लेकिन उसके बाद वही भाई जैसे T20 सीरीज में हो रहा था कि एक विकेट गिरा उसके बाद एक और मतलब सेटल हो ही नहीं रहे हो भाई, तुम बस चलाने जा रहे हो। तो वही हुआ भाई, सबसे पहले शॉर्ट भाई रन आउट होता है श्रेयस अय्यर का, एकदम बढ़िया थ्रो होता है उसमें भाई। शॉर्ट पता नहीं क्या जल्दबाजी थी उसको भाई। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जितने पूरे T20 में सीरीज में जितने रन बच गए मेरे वो मैं यही बना दूंगा भाई। भाई 26 ओवर में 43 रन मारे, जब तक खेला उसने खतरनाक खेला उसने, लेकिन पता नहीं किस बात की जल्दी थी उसको और रन आउट होगा भाई। श्रेयस अय्यर ने जब वो थ्रो फेंका होगा उसको लगा भी नहीं होगा कि मैं रन आउट के लिए फेंक रहा हूँ, उसने एक नॉर्मल फील्ड करा, उसमें खुश हुआ होगा कि मैंने 2 रन बचा दिए। और फिर उसके बाद हर्षित राणा के एक ही ओवर में टैकेट और क्या बोलते हैं हैरी ब्रूक आउट हो जाता है भाई। हैरी ब्रूक के तो भाई आंखों से धुंध हट ही नहीं रही है भाई, उसको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है इस बार तो भाई। एक बार फिर लेग साइड में बॉल जा रही थी भाई तो उसको छोड़ता तब भी कुछ नहीं होता, बट बैट लगाया और भाई KL राहुल का शानदार कैच। फिर उसके बाद भाई जॉस बटलर और जो रूट के बीच में थोड़ी देर के लिए साझेदारी होती है भाई 30-40 रन की। फिर एक जडेजा की एकदम बढ़िया बॉल थी जिसपे भाई क्या बोलते हैं LBW आउट हो जाता है। जो रूट भाई 19 रन मार के 31 गेंदों में, और भाई अगर जो रूट चल जाता तो भाई उसकी सेंचुरी पक्की होती है एक बार के लिए। वो एक बार के लिए प्रॉपर ओडीआई प्लेयर है भाई जो भाई के तुम्हें बड़ा स्कोर बना के दे सकता था। बट जॉस बटलर एकदम बढ़िया अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी। उसके बाद भाई जॉस बटलर भी आउट हुआ भाई, वो अक्सर की गेंद थी जिसपे भाई वो बार अगले मिस नहीं कर पाया और हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ ली। जैसे जैकब बैथल स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था इतना बढ़िया टच में, लेकिन वो भी हाफ सेंचुरी मार देता है और जैसे तैसे करके भाई इंग्लैंड की टीम 248 रन बना देती है 10 विकेट के नुकसान पे पूरा। और वैसे पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती। अगर भारत की बॉलिंग कार्ड की तरफ नजर मारो तो भाई समी ने 1 विकेट लिया, हर्षित राणा ने 3 विकेट। भाई हर्षित राणा लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव गया उसमें क्योंकि एक सॉल्ट है तो एक ओवर में भाई उसका भूत ही बना दिया। और समी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगी कि भाई उसकी जो धार है वो आ रही है भाई, जो उसकी सीम पोजीशन थी वो बन रही थी और क्या बोलते हैं स्पीड भी भाई 140 की तरफ जा रहा था भाई। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के अगर उसके नज़रिए से देखें। अक्सर ने भी डिसेंट बहुत गेंदबाजी करी भाई, 1 विकेट लिया ही बटलर का मेन। हार्दिक पांड्या भाई 7 ओवर में 37 रन दिया और एक बार के ये तुम्हारे एक बार के थर्ड सीमर था। तो भाई हार्दिक पांड्या एक बार के ऑलराउंडर की तरफ से एकदम बढ़िया गेंदबाजी, जो थर्ड सीम ऑप्शन दिया चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से भाई हार्दिक पांड्या एकदम असरदार निकलेगा। कुलदीप की जो धार थी वो दिखी नहीं इस मैच में, लेकिन कोई नहीं, बहुत टाइम बाद कमबैक कर रहा है कुलदीप भी। और रविंद्र जडेजा ने तो भाई 3 विकेट ली। तो अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करी जाए तो सबसे पहला सवाल तो भाई यही था कि भाई ओपनिंग करने उतरेगा कौन, क्योंकि रोहित गिल और यशस्वी जायसवाल तीन ओपनर लेके बैठे हो तुम, तो किसी को तो फर्स्ट डाउन जाना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट डाउन पे जाता है शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल टच में तो लग रहा था भाई, जब 3 चौके मारे उसने भाई आगे मैं तो, बट उसके बाद जो थोड़ा होता है ना कि ओडिया के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम देना होता है, उसमें थोड़ी ऐसा लगा कि भाई यशस्वी जायसवाल में थोड़ी जल्दबाजी थी। तो फिर वो 22 बॉल में 15 रन बना के आउट हो गया। फिर यशस्वी के आउट होने के बाद सुमन गिल आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भाई रोहित शर्मा भी तुरंत आउट हो जाता है। और इस सीरीज में जो ओडीआई सीरीज है सबसे इंपॉर्टेंट हमें रोहित और कोहली की फॉर्म देखनी है, क्योंकि भाई औरों की फॉर्म से इतना कोई दिक्कत है नहीं भाई, और सब अपना बढ़िया कर रहे हैं। अभी सुमन गिल अभी रणजी के मैच में सेंचुरी मार के आ चुका है। क्या बोलते हैं KL राहुल की भी फॉर्म इतनी कभी खराब हुई नहीं, श्रेयस अय्यर अपने डोमेस्टिक में रन मार ही रहा है। तो मेन दिक्कत है तुम्हारी रोहित और कोहली की फॉर्म की। हाँ, जिसमें रोहित को पहले इस ओडीआई में तो भाई कुछ पता नहीं क्या है भाई, रोहित कर क्या रहा है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। उसने लेग साइड की बॉल को हवा में उठा के भाई कैच, क्या हो गया रोहित शर्मा को भाई। हाँ भाई, तो इसके बाद ग्राउंड पे आए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, और भाई जब 2 विकेट गिर चुके हैं उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भाई ऐसा नहीं कि भाई 2 विकेट गिर चुके हैं तो मैं थोड़ा संभल के खेलूँ, नहीं, उसने पूरा अपना जो प्रॉपर शॉट के साथ खेला और एकदम क्रीज की जो थोड़ा गहराई से खेल के
उसमें एक तो जो फ्राड को 2 छक्के मारे भाई, मतलब मजा आ गया देख के। उसने भाई मतलब तूफानी पे पारी, तूफानी पारी खेली 36 बॉलों में 59 रन, जो कि मतलब प्रॉपर T20 मैच लग रहा था उस टाइम पे जब श्रेयस अय्यर खेल रहा था। तो बात करनी चाहिए भाई शुभमन गिल की भाई, जिसने 96 गेंदों में 87 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी रहा। भाई शुभमन गिल की कभी फॉर्म ऐसे मेरे हिसाब से कभी गई नहीं भाई, वो बार पे ऐसा लग रहा है उसका नाम कि भाई इसकी भी फॉर्म नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि भाई तुमने उसको खिलाया ही नहीं। अभी जो टेस्ट सीरीज हुई हमारी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उसमें को बिठा दिया गया क्योंकि भाई तुम्हें ऐसा था कि भाई राहुल और यशस्वी को ओपनिंग कराना है, फिर रोहित को बीच में खिलाना है, तो तुम्हारे पास प्लेयर के लिए जगह ही नहीं बनी। तो भाई शुभमन गिल की फॉर्म तो चल ही रही है बढ़िया, पर जैसे जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ भाई 113 पे 3, तो उसके बाद भाई बैटिंग करने है अक्षर पटेल भाई, अनएक्सपेक्टेड भाई। एक तो गंभीर ने जब से भाई कोचिंग ज्वाइन करी है भाई, मतलब तुम भाई जो ड्रीम इलेवन में जो सट्टा लगा रहे होंगे भाई, ये इनका दिमाग खराब हो जा रहा होगा भाई। ये लगा रहे होंगे भाई मैं हार्दिक पांड्या को सट्टा लगाता हूँ, मैं KL राहुल को सट्टा लगाता हूँ, वो बोलता नहीं बैटिंग करने अक्षर पटेल आ जाएगा भाई। जैसे T20 में हुआ भाई, सबने लगाया वो ये मारेगा ये मारेगा, वो वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग कराने भेजा, 47 गेंदों में 52 रन मारे और एकदम प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारे। फिर तो आखिर में भाई इंडिया टीम जीती गई भाई, एक बार के 38 ओवर में ही बना दिया स्कोर। और अगले मैच में तो शायद कटक कटक में शायद अगले मैचेस में शायद विराट कोहली भी आ जाए इंशाल्लाह। चलो भाई मिलते हैं अगले ODI में।